योगी आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बनने के बाद वो लगातार फुल एक्शन में हैं, लेकिन उनको लेकर और उनकी सरकार की कार्रवाई को लेकर कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं। दरअसल योगी सन्यासी हैं और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहे हैं, इसलिए उनकी हर कार्रवाई में धर्म का मुद्दा उठ रहा है। लेकिन क्या है योगी की अपनी सोच, क्या है धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ का दृष्टिकोण, यह सब कुछ बताया योगी ने कल दूरदर्शन को दिए अपने इंटरव्यू में। योगी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दनादन फैसले लिए जाने लगे। महिलाओं से होने वाली छेड़खानी के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। मंचलों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई होने लगी। इस कार्रवाई में कुछ निर्दोष भी लपेटे में आए। सवाल एंटी रोमियो दस्ते पर उठा, सवाल योगी सरकार पर उठा। योगी के सीएम बनते ही अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। इस कार्रवाई में छोटे मीट कारोबारियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। सवालों के घेरे में आई योगी सरकार। चुनाव में पहली कैबिनेट में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था। सरकार बनने के 2 हफ्ते हो गए, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। विरोधियों ने योगी से पूछना शुरू कर दिया, आखिर किसानों का कर्ज कब होगा माफ? शपथ लेने के 17 दिन बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने दिया है हर उन सवालों का जवाब जिससे वो घिरे हुए थे। योगी ने दिया है उन तमाम सवालों का जवाब जो योगी के विरोधी भी जानना चाहते थे और उनके समर्थक भी। सवाल, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या एक भगवाधारी शासन चला सकता है? सवाल ये कि क्या अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है? सवाल ये कि क्या योगी राज में अपनी मर्जी से प्रेम करने वाले जोड़ियों को परेशान किया जा रहा है? दरअसल योगी आदित्यनाथ की छवि हिंदुत्व वाले नेता की रही है, इसलिए उनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाने के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जाने माने संविधान विशेषज्ञ फलियस नरिमन ने तो योगी को सीएम बनाने पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। योगी ने अपने पहले टीवी इंटरव्यू में यह तो नहीं कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन योगी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन करते हुए कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से लोगों का जीवन सुधरता है, तो इस रास्ते पर चलने से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कान खोलकर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उसमें कहीं रिक्शा चलाते हुए, कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। जिन लोगों ने करबला बनाया है, जिन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है, अब समय आ गया जब इनको वहीं पहुंचा देने की आवश्यकता है। यूपी के सीएम बनने से पहले ऐसे बयान योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी छवि पेश करते थे जो सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। देवा शरीफ में 24 घंटे बिजली मिलती है, लेकिन महादेवा में भगवान महादेव का मंदिर है, महादेवा में वहाँ 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। 18 मार्च को जब योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाने का फैसला लिया गया तो बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई, तो कुछ लोग परेशान हुए। हैरानी और परेशानी इसलिए कि विकास पर वोट मांगने वाले पीएम मोदी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत पाने के बाद भी हिंदुत्व छवि वाले योगी आदित्यनाथ को कैसे यूपी चलाने के लिए चुन लिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि परेशान होने वालों में फलियस नरिमन जैसे संविधान के बड़े जानकार भी हैं। नरिमन को शंका हो रही है कि योगी को सीएम बनाना कहीं हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत तो नहीं। फलियस नरिमन ने सीधे पीएम मोदी से पूछा, महंत को यूपी का सीएम बना दिया गया, क्या यह हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत है? संविधान खतरे में है और जो आदित्यनाथ की नियुक्ति के पीछे की मंशा नहीं समझ पा रहे, वो या तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं या उन्हें अपने दिमाग और आंखों की जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री इससे इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी खास व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना अपने आप में संकेत है कि वो एक धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री से ये पूछा जाना चाहिए ताकि लोग इस बारे में जान सकें कि उन्हें किस स्थिति के लिए तैयार रहना है।
फलियस नरीमन की जिज्ञासा का जवाब तो पीएम मोदी की ओर से नहीं आया, लेकिन जिन योगी को लेकर नरीमन के मन में शंका हुई, उन्होंने ही विस्तार से दिया है जवाब। देखिए, कौन क्या कह रहा है मैं किसी के मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। मुझे जो करना है, प्रदेश के हित में कार्य करना है। मेरे लिए पाथे है केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, और सरकार लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए जो कदम उठा रही है, मुझे प्रदेश के अंदर उसको फॉलो करना है। एक दूसरा, इससे कौन लोग हैं जो डर रहे हैं? अगर किसी को करना है, मुझे लगता है कि मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो हर मुद्दे पर अपनी बात रखी है योगी आदित्यनाथ ने। वैसे योगी सीएम बनने से पहले भी सन्यासी थे और सीएम बनने के बाद भी सन्यासी ही हैं। एक सन्यासी के सीएम बनने पर सवाल सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी उठ रहे हैं। योगी जानते हैं कि सवाल उठ रहे हैं। उनका जवाब अब आया है कि योगी ही राज सत्ता को चला सकता है। सत्ता योगी चला सकता है, कोई भोगी नहीं। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां बीजेपी के जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुने गए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि अब इस खबर की हेडलाइन या संपादकीय विदेशी अखबारों में क्यों छपना चाहिए था, लेकिन विदेशी मीडिया ने योगी को लेकर ऐसे हाथों हाथ लिया जैसे वही भारत का चेहरा बन गए हो। बीबीसी ने योगी को पोलराइजिंग फिगर कहकर संबोधित किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा फायर ब्रांड नेता बताया जो मुस्लिम विरोधी बयान देते रहे हैं। पाकिस्तान के डॉन ने हिंदुत्व का चेहरा बताया। देश में भी भगवाधारी योगी को सीएम बनाने को लेकर खुसर फुसर होती रही है। दूरदर्शन के इंटरव्यू में योगी ने अपनी नियुक्ति को बिल्कुल सही ठहराया। कहा कि राज सत्ता को योगी ही चला सकता है। योगी को चुनने वाले मोदी भगवाधारी नहीं है, आधुनिक लिबास पहनते हैं, लेकिन योगी ने मोदी को योगी बता दिया। राज सत्ता तो योगी ही चला सकता है। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा योगी जब देश के अंदर आया है तो देश में एक विश्वास जगा है ना। पहले प्रधानमंत्री हैं जो 3 वर्ष के बाद भी जनता का विश्वास पहले से ज्यादा उनके प्रति बढ़ा है। उनका जीवन किसी योगी, किसी सन्यासी से कम नहीं। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, देश के अंदर अंतिम व्यक्तित्व तक विकास की योजनाएं पहुंचे। स्वाभाविक रूप से मोदी जी हमारे आदर्श हैं, तो उनसे प्रेरणा लेकर के अगर मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। और इसलिए लोग 10 बात कहेंगे, हमने कहा ना हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा कार्य बोलेगा और हम अपने कार्य के माध्यम से लोगों के सामने वो साबित करके दिखाएंगे। योगी को मालूम है कि उनके भगवाधारी होने पर लोग सवाल उठा रहे हैं। आरएसएस के अखबार पांचजन को दिए इंटरव्यू में योगी ने भगवा धारण पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया था। और इन सब के अलावा अवैध बूचड़खानों पर भी सवाल पूछा गया। दरअसल योगी सरकार के सत्ता संभालते ही यूपी में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि बूचड़खानों पर कार्रवाई के पीछे योगी सरकार की सांप्रदायिक मंशा है। योगी ने इस मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के पीछे सिर्फ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिसका सरकार पालन कर रही है।
अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई बीजेपी का बड़ा चुनावी मुद्दा था। यूपी में सरकार के शपथ लिए जाने से पहले ही अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई से नाराज मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए। आरोप लगा कि योगी सरकार सांप्रदायिक आधार पर बूचड़खानों को निशाना बना रही है। इस आरोप का जवाब दिया है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। एनजीटी ने 2015 में उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस प्रकार का आदेश जारी किया है, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाया क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के पास उस प्रकार की इच्छा शक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी। हमने कहा भी एनजीटी कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है और आप इसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे साहब वो छोरा लेकर के आ जाते हैं, वे लोग मारपीट करते हैं। हमने कहा क्या मतलब, ये छोरा चलाने वाले और इस प्रकार के गुंडे और अवैध तत्व, अनैतिक तत्व यहाँ की व्यवस्था का संचालन करेंगे? ये नहीं चलेगा। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करिए और कानून अगर कोर्ट ने आदेश किया है उसको क्रियान्वित करिए। हम लोगों ने केवल न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन किया है। भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र में इलेक्शन के पहले ये मुद्दा था। वैसे योगी ने सीएम बनते ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। फिर भी मुस्लिमों के प्रति उनकी सरकार के व्यवहार को लेकर कुछ लोगों को शंकाएं हैं। इंटरव्यू में योगी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी सरकार चेहरा या फिर किसी का मजहब देखकर काम या कार्रवाई नहीं करेगी। अगर माइक नवरात्र में नहीं बजेगा तो मुहर्रम में भी उसको पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए था। सीएम बनने से पहले योगी की अपनी एक राजनीति रही है, जिसमें उन्होंने हिंदू वोटरों को ध्यान में रखकर राजनीतिक बयानबाजी की। अखिलेश के समय मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर में भेदभाव का आरोप लगाते रहे योगी। लेकिन क्या अब सीएम बनने के बाद मंदिर मस्जिद को लेकर योगी की लाउड स्पीकर नीति क्या कहती है? सीएम योगी कहते हैं कि उनकी सरकार, उनके अफसर चेहरा मजहब देखकर काम नहीं करेंगे। अगर संवाद स्थापित होगा तो संघर्ष अपने आप समाप्त हो जाएगा। शासन में जमे हुए लोग इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते थे जो दंगाई होते थे, अराजक होते थे, भ्रष्ट होते थे, गुंडे होते थे, दंगाई होते थे। जब सत्ता का संरक्षण ऐसे तत्वों को प्राप्त होगा तो स्वाभाविक रूप से दंगा तो भड़कना ही भड़कना था। और इस बात को कह दिया गया है, एक तो संवाद स्थापित करिए, कहीं कोई समस्या होती तत्काल कार्रवाई करिए, और इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, देखिए प्रदेश दंगा मुक्त होगा, गुंडा राज से मुक्त होगा, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति स्थापित होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उसको उठाएंगे। हम प्रदेश में किसी को भी चेहरा देख करके जाति मत मजहब के आधार पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देंगे। उसके लिए पुलिस बनी है, उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन ही कार्रवाई करेगा, कानून उसी के माध्यम से लागू होगा। कोई पार्टी या कोई व्यक्ति या कोई चेहरे इस प्रकार की कार्रवाई करने की इजाजत किसी को नहीं देगी, जो पूर्ववर्ती सरकार करती रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।